नमस्कार। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। आज एक मुलाकात के साथ हम पहुंचे हैं डिप्टी कमिश्नर शाहपुर के साथ, क्योंकि बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते बहुत ज़्यादा हैं और जिन्होंने आज हमारे देश डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो सुर्खियों में नहीं आते। हमने चाहा कि आज डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ एक मुलाकात करें, क्योंकि इन्होंने जो इनको अवार्ड मिला है वो इनके लिए तो गौरव की बात है, हमारे शाहपुर के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि ऐसे ऑफिसर्स बहुत कम मिलते हैं जो समाज के लिए तो करते हैं, लेकिन जहाँ वो नौकरी करते हैं उनके लिए भी करते हैं। क्योंकि शाहपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, इनका अपना पारिवारिक क्षेत्र भी है और इन्होंने उनके लिए काम किया। जब से ये आए हैं तो बहुत ही बड़बुल्ले योगदान इनके रहे हैं। तो मैं चाहता था कि इनको अपने चैनल में लेके आऊँ, तो आज हमारे साथ हैं। तो पहले तो अब तक न्यूज़ चैनल में इनका स्वागतम करते हैं। सर, आपको सर अवार्ड मिला है, पहले तो आपको लाख लाख बधाई देते हैं। तो सर, किस क्षेत्र से अवार्ड मिला? हमने 2016 में इलेक्शन के वक्त में डिप्टी कमिश्नर श्री भगत सिंह नगर था, वहाँ पर हमने इलेक्शन के लिए कुछ काम किया था बेसिकली, जिसमें 18 से 19 साल के वोटर्स के वोट बनाना, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, PWD वोटर्स, उनकी वोटिंग को इंश्योर करना। साथ में हमने एक मोबाइल ऐप डेवलप की थी, उसके लिए हमने काम किया था। तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे को नेशनल अवार्ड्स 2017 25 जनवरी को हमारे को दिया, स्पेशल अवार्ड IT इनिशिएटिव के लिए। जी सर, आपका एक प्रोजेक्ट हमने देखा है कि समर्पित, तो वो प्रोजेक्ट क्या है आपका सर? हमने एक यहाँ पे टीचर्स के साथ मिलके, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, जिसका नाम हमने रखा है समर्पण। उसमें हमने चाहा है कि जो कम्युनिटी के समाज के जो अपने रिसोर्सेज होते हैं, उनका समाज को ही ध्यान रखना चाहिए। जी। और क्योंकि इससे एक तो जो सेंस ऑफ ओनरशिप है उनके लोगों की, उस चीज़ में अटैचमेंट बढ़ता है, जिसके अंदर उनका खुद का पैसा, खुद का एफर्ट लगा हुआ होता है। तो उन रिसोर्सेज की मेंटेनेंस भी लोग फिर दिल से करते हैं। जिस चीज़ में हमारा पैसा लग जाता है, हमारा टाइम लग जाता है, हमारा एफर्ट लग जाता है, फिर हम उसका ध्यान ज़्यादा रखते हैं। तो उसी चीज़ को लेते हुए और छोटे छोटे बॉटलनेक्स के लिए हमने ये सोचा कि जो समाज के अच्छे एफ्लुएंट पैसे वाले लोग हैं, भगवान की जिन पे कृपा है, घर में सब कुछ है जिनके, वो अपने जो अपने भाग्य को शेयर करें, अच्छे अच्छे जो उनके गुड फॉर्चून्स हैं उनको शेयर करें विद दोस्त की जिनको ज़रूरत है। तो अच्छा, इसमें हमने सोचा था कि सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डोनेशंस हैं वो क्यों नहीं आते हैं। जनरली आपने देखा होगा पंजाब में रिलीजियस डोनेशंस का काफ़ी ट्रेंड है और काफ़ी डोनेशंस तो करते हैं पंजाब में, ऐसा नहीं कि डोनेशन नहीं करते, लेकिन वो सही तरीके से उसको मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि पंजाबी बाय नेचर डोनेशन करने वाले लोगों के साथ अपनी जो गुड फॉर्चून को शेयर करने वाली कम्युनिटी है। हम वो लोग हैं, मैंने जब से मैं पंजाब आया मैंने देखा हूँ कि पंजाबी जब कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, वो 5-10 रुपये लेके जाता है। उसके मन में ये होता है कि मैं अपना 10 बंद का भी कॉन्सेप्ट है रिलीजन में। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि एक आम जो पंजाब का जो नागरिक है वो डोनेशन देता है और काफ़ी अच्छा डोनेशन देता है। सवाल ये है कि इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आ रहा, और जो आ भी रहा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं आ रहा, इसलिए पता नहीं चला। तो हमने इसके लिए प्लान किया था कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कि हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डोनेशन को लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि अब सब जगह लिखा हुआ भी है, हम पढ़ते भी हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, मनुष्य जो मनुष्यता सेवा है वो सबको उत्तम है। सो उसी चीज़ को हम आगे फॉरवर्ड करना चाहते थे। तो हमें 2-3 चीज़ें समझ में आई जब हम मॉडल स्टडी कर रहे थे। एक तो चीज़ ये समझ में आई कि आज के डेट में सोशल कॉजेज़ के लिए डोनेशन देना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप किसी सोशल कॉज के लिए डोनेशन देना चाहें तो आपको काफ़ी पता करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनरशिप किस डिपार्टमेंट के पास है। फिर उनके पास जाके आपको बताना पड़ेगा कि आप कुछ करना चाहते हैं। फिर वो आपको एक प्रोसेस बताएंगे जिसमें उसको प्रोसेस को फॉलो करके ही फिर बाद आदमी डोनेशन कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है जी। इसके वजह से बहुत सारे लोग जो डोनेशन देना चाहते हैं वो भी नहीं दे पाते। सेकेंडली, जो सोशल डोनेशंस का ये जो प्रोसेस है कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से
छोटे अमाउंट को डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करता ये। जैसे कि अगर आप कभी सोचें कि आप किसी सोशल स्कूल में जाके डोनेशन दे रहे हैं आप, या हॉस्पिटल में डोनेशन दे रहे हैं, या वृद्धाश्रम में दे रहे हैं आप, या चिल्ड्रन होम में दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में होता है कि यार 5-10 हज़ार तो ज़्यादा, मतलब 5-10 हज़ार तो घट तो की दें, ठीक है ना, 10 हज़ार तो कम से कम, जब भाई अब स्कूल में जाके डोनेशन देना है तो कम से कम आप एक साइकोलॉजिकल लोगों के दिमाग में है ज़्यादा लेंगे तो नाम होगा, और एक लोगों को लगता है कि 100 रुपये का डोनेशन आप लेके स्कूल में देते हुए अच्छे नहीं बनते, राइट। पर इसके अंदर 10,000 का डोनेशन या 5,000 का डोनेशन की अगर बेस लाइन हम ले लें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस बेस लाइन की वजह से बाहर हो गए, जो करना चाहते हैं पर उनको लगता है 5,000 रुपये तो हम नहीं दे सकते। अब सवाल ये है कि अच्छे काम के लिए कोई भी रकम छोटी नहीं होती, क्योंकि वो भावना पर जुड़ी हुई है। आपकी भावना है कि आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी कमिटमेंट के साथ काम करना चाहें तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमने इन सारी चीज़ों को सोच के समझ के एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने की कोशिश की। सेकेंडली, लोगों को कई बार ये भी लगता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा डोनेट करेंगे पता नहीं सही ढंग से लगेगा, लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं। तो हम चाहते थे कि ऐसा ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव अकाउंटेबल सिस्टम बनाएं जिसके अंदर बहुत छोटे पैसे भी अगर कोई देना चाहे तो वो हम ले सकें, और उसको सही जगह पे लोगों के जहाँ पे वो खर्च करना चाहते हैं उस सेक्टर में उसको खर्च करें। और जो प्रोसेस है वो इतना सिंपल हो कि आप अपना अमाउंट डोनेट करें और अपना प्रोजेक्ट बताएं, बाकी सारा काम खुद सिस्टम अपने आप उस चीज़ को खर्च करने का अपने आप करके और आपको वापस बताने का वो खुद करे। तो हमने यहाँ पे एक समर्पण नाम की मुहिम शुरू की, जिसमें मेनली जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने ही, वही वॉलंटियर्स हैं, और हमने अभी प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए कोशिश की थी। इसमें ₹1 प्रतिदिन यानी 365 रुपये का हमने साल का एक सब्सक्रिप्शन का डोनेशन रखा हुआ है, जिसके अंदर आप एवरी ईयर सब्सक्रिप्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग इसको अपने किसी अच्छी चीज़ के साथ जोड़ें, बर्थडे या एनिवर्सरी या एनीथिंग जो उनको ऑस्पिशियस लगती है, वो कोई रिलीजियस डे भी हो सकता है जिसकी उनकी सेंटिमेंटल वैल्यू हो, उसके साथ जोड़ें और उस हर साल रिपीट करें। और ₹1 प्रतिदिन तो इससे मिनिमम, दिस इज द मिनिमम अमाउंट हम बच्चा कोई भी बच्चा पॉकेट मनी से दे सकता है, बिल्कुल सही बात है, ₹1 बच्चा भी पॉकेट मनी से भी दे सकता है, बात भावना की है। तो हमने इसको स्मॉल रखा और इसके अंदर हमने कोशिश की कि ये सारा पैसा ₹1-1 करके बूंद बूंद से घड़ा होता है कि ₹1 करके जो पैसा आएगा उससे हम बच्चों को, जो बेंचेस नहीं हैं अभी काफ़ी बच्चों के पास नीचे बैठते हैं फर्श पे, पानी की कहीं प्रॉब्लम है, RO नहीं है, कहीं पंखे नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। डिस्ट्रिक्ट शाहपुर वैसे भी बैकपेड एरिया, कंडी एरिया पड़ता है ज़्यादा, और पढ़ाई में अच्छा है, एजुकेशन में हमेशा से होशियारपुर बहुत अच्छा रहा था। तो हम ये चाहते थे कि इनको ग्रुप करें पूरा, तो हमने बाद में ये सोचा कि ये नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल, भारत का नंबर 1 चैनल, जिसमें हम बनते हैं आपकी आवाज़। अगर आपके इर्द गिर्द है कोई खबर या कोई जानकारी तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करेंगे, हम बनेंगे आपकी आवाज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दी की बेल को जरूर दबाएं। मैं हूँ राकेश शर्मा, अब तक न्यूज़ चैनल से, धन्यवाद।